प्राचीन श्री बुद्धेश्वर बाबा महादेव मंदिर में कुछ बाहरी भूमाफिया व उनके रखे हुए पुजारी धर्म व आस्था के नाम पर लोगों को गुमराह कर जमीन कब्जाने में लगे हैं। इतना ही नहीं, जब से मुख्य पुजारी अजय पुरी की मृत्यु 12 मई 2017 को हुई थी, तभी से वहां पूजा आरती के लिए धर्म संकट गहरा गया है। लोगों की माने तो स्वर्गीय बाबा अजय पुरी के सगे भतीजे रामू पुरी के साथ मंदिर की व्यवस्था में विजय बाबा फिलहाल सेवा में लगे हैं। वहीं मौके पर इस समस्या को सुलझाने जब जिला प्रशासन गया तो कई बाबा मंदिर के उत्तराधिकारी व पूजा आरती के लिए नजर आए। फोन करता कोई बात पप्पू को भोग लगाते हैं भोग लगाते हैं वो आते हैं और आज के नहीं आ रही मोटर चला के मोटर ठोक गया तो कौन सी डाल होगा पैसा हम लगाते हैं पप्पू भोग लगवाते हैं, उनको पैसा देते हैं 500-600 रुपये महीना जो भी, और भोग लगाने के लिए वहाँ पे वो अपना मिठाई वगैरह बेचते हैं भोग लगाने के लिए। यही है ना? मोटर निकल गया, आप क्यों चलाया उसने? ऐसा बात हमसे तो बताए होते। अभी शुरू हुई थी। सर यहाँ 1 हफ्ता से सुबह शाम रोज आते हैं यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए। अब ये बात बताओ कि ये आप कितने दिनों में रही माता जी? आप यहाँ मंदिर में कितने दिन हो गए? 40 साल हमको भाई क्या सुन लीजिए पूजा पाठ और काम में बाधा नहीं पड़ता तो ये हो गई, ये रहते हैं, ये मुझे मिले लगातार, ये दारू मिले और कौन रहता है? अरे भाई आप तो हमेशा चक्कर में पड़ी हुई। ठीक है, तो हमको भी पता है, हम भी नोट किए, हमारे भी दिमाग में मिला है। मैं तो वही कह रहा हूँ तुम्हारी मिले, मैंने कहा कि आपके जो सबसे पहले मेरे पास देखिए गए, उनसे पहले कोई नहीं गया था मेरे पास। ठीक है, इन्होंने पूरी बात पहले बताई कि ये आए अपनी बात सबसे पहले बताई। सबसे जो है चाहे जिस वजह से एक बार मैं आया भी था तो मैं ये बात कला खत्म करने के लिए पहले क्या मतलब चाहिए जहाँ देखो दो तीन चीजें देखो, जहाँ पर अब यहाँ जनता है खुले आम सुन रही है, सब एक तुम लोग एक रहने वाले खुले आम तुम लोग को इतना आइडिया लग जाता है कि कौन कब कब्जा करने जा रहा है। अब तो सबकी निगाह में है कि हमने फोटो रिकॉर्डिंग भी करवा लिया है कि कहाँ हमारी जमीन खाली है। अब तो जो भी नया कंस्ट्रक्शन होगा तुरंत पता भी चल जाएगा। एक आरोप ये लगता है चाहे जिस पक्ष से भी कि साहब जमीन पर कब्जा करने की नीयत है। यहाँ पूजा करने के बहाने जमीन पर कब्जा करने की नीयत। एक तो कब्जे की बात आती है, दूसरी बात आती है कि जो धनराशि यहाँ पर प्राप्त होती है उसको गलत या सलत या सही उपयोग करने की बात आती है।
यही बात आती है। दो मुद्दा है, या तो जब मतलब यहाँ पर पैसा है, या फिर धान का जो इसका जो है जमीन का चंदे में तो जो आता है ये समझिए कि जो मंदिर से जितना आता है उसका 20 से 25% की केवल जो है दान पात्रों में आता है, बाकी यहीं के लोग जो है लोग ठीक है। वो तो देखो ऐसा है कि जैसे वैष्णो माता में जाओगी, वैष्णो माता में कोई आदमी अपने हाथ में नहीं देता है पैसा, वहाँ जो भी पैसा जाएगा वो दान पात्र में ही जाएगा, ठीक है। वहाँ हम लोग भी जाते हैं तो उसी चीज़ का फॉलो अप करते हैं। यहाँ जनता के लिए इतना निर्देश यहाँ बोर्ड लगाया जा सकता है कि अपने जो खाना है उसको दान पात्र में डालिए। अब वो किसको दे देता है किसको नहीं देता है उसकी बात है। श्री बुद्धेश्वर मंदिर का परिसर 8 एकड़ जमीन में है। पहले परिसर बहुत छोटा था। वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद की माने तो कुछ बाहरी लोग 2008 में बुद्धेश्वर महादेव प्रबंध समिति बनाकर केवल दान पात्र की धन उगाही व अपने फायदे के लिए मंदिर से जुड़े हैं, परंतु वहाँ की समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं। वहीं महंत लीलापुरी भी 20 वर्ष से मंदिर के उत्तराधिकार की बाट जोड़ रही हैं। लोगों की माने तो वह बाहरी बताई जा रही हैं। मंदिर के नाम से ठीक है। तो मंदिर की भी जो भूमि होती है वो किसी की व्यक्तिगत जमीन नहीं, सरकार की ही जमीन होती है। उसको लोग मंदिर के नाम पे अंकित किए रहते हैं, उस पर निर्माण होता रहता है। तो ये बात नहीं है कि हम जो है कहीं से आए हैं बाहर। एज SDM जो है जब भी कहीं पर भी मंदिर में विवाद होता है तो प्रशासन के रूप में DM SDM जो भी आपका जो एक निम्नस्थ अधिकारी वहाँ मिल जाता है, आप उसको निष्पक्ष जानते हैं कि वो रहता नहीं है रेगुलर, बदलता रहता है, निष्पक्ष रहेगा तो आप उसे नियुक्त कर देते हैं। और एक ठीक ठाक समझदार पढ़ा लिखा आदमी रहता है तो उसकी बात लोग समझ में ही आ जाती है, इसीलिए उसको नियुक्त किया जाता है। तो मैं बहैसियत जो है रिसीवर, अभी मैंने जैसे ये बात करी, अभी मैंने नियुक्त का कोई बात नहीं किया था, बस मैंने केवल विजय बाबा का नाम लिया था कि ये इनका नाम जो है एक ऐसा नाम है। मैंने जो फील किया था वही मैंने आपको सामने भी रखा था कि एक ठीक ठाक से व्यक्तित्व है, सीधे सरल अच्छे आदमी, भले आदमी लगे, मैंने इसके अनुसार। अब जैसे बात आ रही है कि इस मंदिर की और भी चीज़ों को सहयोग देने, तो दो तरीके हैं। सब लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात कि अगर मतलब अभी सपोज दैट कि अगर विजय बाबा को हम लोग यहाँ पर हेड बनाते हैं, उस स्थिति में सपोज ये हो जाए कि हम दो तरीके से इनके सहयोग के लिए लोगों को तय कर सकते हैं कि बीइंग अ रिसीवर और आप लोग के सहयोग से मैं अपने तरफ से नाम रखूं, या फिर उसको ये नाम रखें और उस पर आप लोग की राय रखी जाए। मेरी बात समझ में आ रही सबको, जनता को, कि मैं रखूं फिर आप उस पर राय रखिए, फिर इनसे पूछा जाए, या ये रखें और उस पर आप लोगों से पूछा जाए और फिर कोई बात आए तो मुझसे पूछा जाए। ये तरीका है। आप जिसका नाम ले लो। आराम से धीमी भाषा में सबको सुन करके निर्णय लिया जाए। सर यहाँ रामू के अलावा एक बाबा जी ये भी रहते हैं, एक शैलेंद्र भी रहते हैं। सर यही विरोधाभास बाहरी व्यक्ति है, उनका नाम ले रहा है, मंदिर के है उनका शास्त्री है और बहुत ज्ञानी आरती करने का मतलब है जानकारी भी तो हो कुछ नहीं बाहरी SDM सदर अमित कुमार के साथ ADM प्रशासन भी सावन के ठीक एक दिन पहले पुजारी विवाद पर बैठक कर आम जन की राय भी ली। पिछले 17 वर्ष से बुद्धेश्वर महादेव मंदिर को जिला प्रशासन ही नियंत्रण में रखता है, फिर भी ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं। SDM सदर अमित कुमार की माने तो
मंदिर परिसर के बीच शिवलिंग मंदिर में पूजा आरती के लिए पुजारी नियुक्त विवाद है, जो आम सहमत से जिला प्रशासन द्वारा रखा जाएगा। हम लोग सर जोर खींच करके आप एक तय कर दीजिए कि इसके अंदर लगेंगे बाहर नहीं लगाएंगे। बहुत परेशान है, बच्चों को डिस्कस नहीं हो पा रहे सर। 1 महीना हो गया, बच्चे रो रहे हैं, बहुत परेशान है। टेम्पो स्टैंड कराना पड़ेगा। हम लोग कराएंगे व्यवस्था, हम यहाँ टेम्पो स्टैंड अंदर हो जाए। बैठक के बाद जिला प्रशासन ने मंदिर की समस्याओं का जायजा लिया तो मुख्य द्वार पर कोई बोर्ड नहीं, न घंटा ही लगा मिला। जगह जगह गंदगी, जल भराव, अतिक्रमण ही देखने को मिला। ऐसी स्थिति में सावन का मेला भी लगेगा तो भक्तों को गंदगी के बीच बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। धर्म व आस्था के इस पवित्र स्थान पर दान पात्र में जहां धन का भी विवाद है, लोग अपना अलग अलग दान पात्र लगा रखे थे, वहीं प्रशासन ने भी 6 दान पात्र लगा रखे हैं। श्री बुद्धेश्वर श्रृंगार समूह के भक्तों की माने तो यहाँ बजरंग बली मंदिर, काली मंदिर भी है, जहाँ अलग अलग पुजारी हैं। कई पुजारी तो बाहरी भी आकर डेरा डाले हैं। जी बताइए, आप ये किस तरह का समूह है बुद्धेश्वर मंदिर में? देखिए, पहले तो मेरा नाम विपिन है। हाँ। और मैं इस मंदिर से कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। असल में हम लोग यहाँ पे एक श्रृंगार समूह, एक छोटी सी संस्था है जो चलाते हैं, जो हम लोग यहाँ पे हर दिन बाबा का श्रृंगार करते हैं। तरह तरह के श्रृंगार करते हैं, दिन के, साल के हर दिन हम लोग यहाँ पे बाबा का श्रृंगार करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक छोटा सा रहना है, सारी जानकारी दी है। ये सब्जी श्रृंगार है, फल श्रृंगार है। ये सब्जी श्रृंगार किया था, ये हम लोग ने नए वर्ष के मौके पे किया। तो ऐसे जैसे तमाम त्यौहार आते हैं, होली, दिवाली और सावन, जो हम लोग के लिए सभी महाकाल के दीवानों का एक त्यौहार होता है 1 साल का, आपका तो उसमें हम बुधवार के लिए बहुत ही भव्य श्रृंगार करते आपका हैं। सावन में इसमें क्या सहयोग रहता है, किस तरह आप लोग इसमें सेवा करते हैं, ये कुछ आप इसमें बताएं? क्या होता है कि जैसे भी कोई भी श्रृंगार करते हैं हम लोग, फूल लगता है रोज, या कोई भव्य श्रृंगार करते हैं, सब्जी, फल, ये हम लोग आपस में जो भी 10-50 लड़के हैं वो आपस में सब अपने हिसाब से एक छोटा छोटा अमाउंट कलेक्ट करते हैं, उससे हम लोग सामान लाते हैं और श्रृंगार करते हैं। ये बताइए, जो उत्तराधिकारी बाबा की मांग हो रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें कुछ नहीं, यहाँ असल में इस मंदिर में ऐसा कोई खास विवाद नहीं है, इसको केवल पनपाया जा रहा है। एक यहाँ पे एक नाम की कमेटी है, बुद्धेश्वर महादेव प्रबंध समिति, जो कि केवल और केवल जो जिसमें भूमाफिया हैं, कुछ 302, 307, 376 के मुकदमे वाले लोग हैं, वो यहाँ पे आके भूमाफियागिरी करते हैं, मंदिर की जमीन पे कमेटी कब्जा है। किसने बनाई, कब बनाई? ये कमेटी का संचालन इस मंदिर की कथित महंत है, महंत लीलापुरी। हालांकि 2000 से यहाँ के SDM रिसीवर हैं, तो इस मंदिर पे किसी भी कमेटी का कोई अधिकार नहीं है, कोई महंत नहीं है पदवी, लेकिन वो स्वघोषित महंत हैं, वो कुछ भी कह सकती हैं अपने लिए। तो यहाँ पे उत्तराधिकारी और विवाद की कोई बात नहीं है, केवल कुछ भूमाफिया लोग विवाद यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। बाहर से कुछ पंडित आकर के यहाँ पे जबरन कोशिश कर रहे हैं कब्जा करने के लिए। आस्था के नाम पर इस तरह से नहीं करना चाहिए। नहीं करना यहाँ की चाहिए, बिल्कुल जनता नहीं करना किसको चाहिए। चाह रही है? जो लोग यहाँ पर आते थे, जनता यहाँ किसको चाह रही है? जनता यहाँ पर केवल और केवल एक ही नाम है, जो हमारे पुजारी जी, मुख्य पुजारी थे, जो अब आज यहाँ नहीं है हमारे बीच में, उनका नाम क्या है? उनके समय स्वर्गीय अजय पुजारी जी, उनके सगे भतीजे रामूपुरी महाराज, जो उनके तत्वाधान में आरती 12 वर्षों से कर रहे थे, और उन्हीं का ही सारी पब्लिक की यही डिमांड है कि रामू जी ही पुनः आरती करें। इस प्राचीन देवस्थल पर ऐसी बातें कहीं न कहीं भक्तों के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रही है। फिलहाल जिला प्रशासन ने सावन के मेले की तैयारी इसी अव्यवस्था में शुरू कर दी है। गाड़ियों की पार्किंग ठेका दे दिया है। ठेले व दुकानों की व्यवस्था को भी जैसे तैसे करने का आदेश दिया, लेकिन मंदिर का मुख्य विवाद पुजारी व उत्तराधिकारी बाबा की नियुक्ति का मामला सावन के महीने बाद हल करने को कहा गया है। आई कनेक्ट न्यूज ब्यूरो, लखनऊ। बुद्धेश्वर मंदिर विवाद गहरा गया था
कई वर्षों से, और बाबाओं 3-4 बाबाओं की चर्चा हुई है, और उसके बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, आरती के लिए कौन होगा, कई सारे विवाद हैं, यहाँ की समस्याएं भी हैं, विकास कार्य भी अधूरे हैं। इस पर एडीएम प्रशासन और एसडीएम साहब मौजूद हैं, यहाँ निरीक्षण किया है। आइए बात करते हैं। जी सर, बताइए आज मंदिर की आज क्या समस्या है, बाबाओं की क्या चर्चा है यहाँ? अभी एक्चुअली जो सावन आ रहा है, सावन में जो मेला यहाँ पर लगता है, उसके दृष्टिगत यह विचार किया गया कि यहाँ की समस्याओं को एक बार समझाया जाए और जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम समस्याओं को दूर कर सकें, उस पर बात है। 12 मई 2017 को यहाँ पर एक जो पुजारी जी थे अजयपुरी की, उनकी डेथ के बाद यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि जो सेंटर में जो शिवलिंग वाला मंदिर है, उस पर पूजा आरती को लेकर के कुछ लोगों के बीच में विवाद चल रहा है। क्योंकि ये मंदिर जो है पूर्णतया प्रशासन के आधिपत्य में है, परंतु जनमानस के ध्यान को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जो यहाँ पर एक सर्वमान्य जो नाम आ जाए, उस व्यक्ति को यहाँ पर एक हेड बना दिया जाए जो सामान्य साफ सफाई, पूजा पाठ इत्यादि करा सके। यहाँ कुछ कब्जेदारी की बात हो रही है, कौन लोग हैं जो मंदिर पर धन को लेकर, दान पात्र को लेकर या अवैध निर्माण भी कर रहे हैं, अतिक्रमण भी कर रहे हैं, ऐसे कौन से लोग? पिछला भी मैंने आज से 2 हफ्ते पहले पिछले संडे को मैंने यहाँ का वो किया था निरीक्षण। उस समय मैं आकर के यहाँ की सारी कोनों से उसकी मैंने फोटोग्राफी करा रखी है, वीडियोग्राफी करा रखी है। तो मंदिर के अंदर जो है अभी इस तरीके से किसी को आने का तो खैर राइट नहीं रह गया है। दूसरी बात है कि कुछ दुकानें, लगभग 10 दुकानें उधर हैं, 6 दुकानें इधर हैं, जो रेगुलरली यहाँ पर रह रही हैं, उनके भी नाम नोट कर लिए गए हैं। अब की बार के मेले की समाप्ति के उपरांत इनको जो है यह कोशिश किया जाएगा कि बाहर चले जाए। दान पात्र कितने लगे हैं, क्या दान पात्रों की जो स्थिति है उसके हिसाब से यहाँ पर 3 दान पात्रों पे प्रशासन का है, 6 जो है प्रशासन के उसमें है, और 3 बता रहे हैं कि वो माता जी अपने उसमें लगा रखी है। कौन सी माता जी? क्या नाम है? लीलापुरी। कौन है ये, कहाँ से आई? लीलापुरी के आने का जो पुजारी हैं, अच्छा, जो आकर के रहने लग गए हैं लगातार। ऐसा है कि इसमें बहुत सी सिंपल सी बात है कि ये इनका कोई भी इसमें सक्सेसर वाली स्थिति नहीं आएगी। ये ज़मीन का मैटर नहीं है, ये पूर्णतः ज़मीन सरकारी उसमें है, और सरकार की ज़मीन में ये मंदिर बना हुआ, मंदिर के नाम से पूरी ज़मीन अभी है रिकॉर्ड में, और उसके रिसीवर के रूप में उसके आधिकारिक निर्णय के बारे में यहाँ के एसडीएम सदर को आज से 17 साल पूर्व नियुक्त किया जा चुका है। अब जो स्थित है, पब्लिक ने यहाँ पर आज आपसे रूबरू हुए, तो क्या कंडीशन है, किस बाबा के रूप में समर्थन लोग कर रहे हैं? नहीं, इस बारे में अभी इस तरह के कोई बयान इस मतलब जो है इस माध्यम से नहीं दूंगा कि किसके पक्ष में। हाँ, लोगों की मंशा जानने का प्रयत्न किया गया है, 2-3 लोगों के नाम आए हैं, इसी में से ही निर्णय हम लोग जो है सर के जो है नेतृत्व में ले लिया जाएगा कि किस व्यक्ति को यहाँ पर रखा जाए, जिससे कि मंदिर में शांति के साथ में जो है पूजा पाठ इत्यादि करवाया जा सके। ये आस्था के नाम पर हो, चाहे जो भी पब्लिक का यही मानना है कि बाबा जो है यहाँ पर नियुक्त किया जाए आम सहमत से। यहाँ पर जो अवैध निर्माण किया जा रहा है, इसके संबंध में भी एसडीएम प्रशासन और प्रशासनिक स्तर पर यह कार्रवाई की जा सकती है, और यहाँ पर जो भी समस्या है उसका निराकरण किया जा सकता है। आस्था के नाम पर खिलवाड़ करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं सुभाष निषाद, हाई कनेक्ट न्यूज़ लखनऊ।